नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित समुद्र तटीय शहर दीघा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने अछूते समुद्र तटों और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच। दीघा फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वीकेंड डेस्टिनेशन के लिए पश्चिम बंगाल की वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। दीघा में पर्यटकों के घूमने के लिए शानदार समुद्र तटों से लेकर धार्मिक मंदिरों तक विविध पर्यटक स्थल मौजूद है। दीघा पर्यटन एक ऐसी जगह है जहां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी आयु के वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ है। न्यू दीघा बीच दीघा के प्रमुख पर्यटक स्थल और सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। न्यू दीघा बीच पुराने दीघा बीच से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बीच अपनी नर्म रेत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी फेमस है, जो इसे दीघा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक बनाती है। बता दें, यह बीच लगभग 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो सुंदर कैसुरीना के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। दीघा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और दीघा में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह में से एक मरीन एक्वेरियम भारत का सबसे बड़ा इनबिल्ट एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम में स्थानीय, विलक्षणीय और मीठे पानी के जीवों की 3 प्रजातियों को अलग अलग रखा गया है। इस मरीन एक्वेरियम में जीवों के लिए 24 विशाल समुद्री टैंक और 8 मीठे पानी के टैंक हैं। जब भी मरीन एक्वेरियम में घूमने आएंगे तो आप यहाँ समुद्री एनिमोन, लॉबस्टर, शार्क, किरणें, तितली मछलियाँ, समुद्री सांप और केकड़े सहित अन्य कई जलीय प्रजातियों को देख सकें। बता दें, यह स्थान एक्वेरियम के साथ साथ अपने हाई एंड फिल्टरेशन एंड सी वाटर सर्कुलेशन जैसी रिसर्च एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। विचित्र शहर दीघा के तटीय सौंदर्य के बीच स्थित अमरावती पार्क दीघा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। यह पार्क उन पर्यटकों के लिए बेस्ट जगह है जो अपनी फैमिली के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सुकून भरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दीघा समुद्र तट से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित अमरावती पार्क में प्राचीन लॉन की विविधता के साथ मौसमी फूलों की भरमार है, जो पार्क के केंद्र में स्थित मिनी लेक को बेहद मनोरम करते हैं। बता दें, पार्क में पर्यटकों के लिए रोपवे की सवारी भी है, जिससे दीघा क्षेत्र और नीचे सुंदर पार्क के लुभावना दृश्यों को देखा जा सकता है। इस पार्क में एक छोटी लेक भी है, यहाँ आप बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अमरावती पार्क बेस्ट जगह है। उड़ीसा के बालेश्वर जिले में दीघा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तलसारी बीच दीघा की सबसे आकर्षक जगह में से एक है। यह बीच पूर्वी घाट के अनदेखे बीचों में से एक है, जो भारत के उत्तर पूर्वी तट पर अंतिम समुद्र तट के रूप में जाना जाता है। तलसारी बीच में कम भीड़ भाड़ होने के कारण प्रदूषण की पहुंच से परे है, जो पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण की पेशकश करता है। यही मुख्य वजह है जो इसे फैमिली के साथ घूमने के लिए दीघा की सबसे अच्छी जगह में से एक बनाती है। तलसारी बीच में कई रेत के टीले हैं जो खजूर, नारियल और काजू के पेड़ों और मनमोहनीय सुंदरता से भरे हुए हैं। यकीन माने, इस जगह पर आपकी इंद्रियां तरोताजा हो जाएंगी और आप बेहद रिलैक्स फील करेंगे। आपको बता दें, तलसारी बीच एक समुद्री तट होने के अलावा सुबर्णरेखा नदी का एक तट भी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय होती है। यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए दीघा की सबसे अच्छी जगह सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए उदयपुर बीच से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह जगह अपनी सुंदरता के साथ साथ रोमांच के लिए जानी जाती है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मोहन वॉच पॉइंट चंपा नदी और बंगाल की खाड़ी का संगम है। यह सूर्योदय के साथ साथ आसपास के वातावरण के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। यह स्थान सुबह में एक व्यस्त मछली बाजार के रूप में भी संचालित होता है, जहां मछुआरे मछली की कई किस्मों को इकट्ठा, पैक और वितरित करते हैं। दीघा की हलचल वाले व्यावसायिक पक्ष को देखने के लिए पूरा बाजार एक रोमांचक जगह है। यहाँ आपको सूखे भटकी और महत्वपूर्ण आकार के हिलसा देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं। दीघा साइंस सेंटर दीघा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है। दीघा साइंस सेंटर एंड नेशनल साइंस कैंप के प्रमुख आकर्षण 3D थिएटर, प्रकाश और ध्वनि के साथ जुरासिक पार्क, राष्ट्रीय विज्ञान शिविर और विज्ञान पार्क हैं। इसके अलावा इस सेंटर में तितली पर प्रकृति का अध्ययन, योग दिवस, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान मेला, अवकाश हॉबी शिविर, तटीय जल प्रदूषण पर कार्यशालाएं जैसी कई एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिन्हें आप दीघा साइंस सेंटर की ट्रिप में देख सकते हैं। दीघा से 6-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदेश्वर मंदिर दीघा के प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जो स्थानीय लोगों के लिए लोकप्रिय पूजा स्थल के रूप में कार्य करते हैं।
चंदनेश्वर मंदिर उड़िया कैलेंडर के पहले दिन एक विशाल वार्षिक मेले की मेजबानी करता है, जहां हर साल बड़ी संख्या लोग ने राज्य के विभिन्न जगह से एकत्रित होते हैं। यदि आप अपनी फैमिली के साथ दीघा की यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको अपना कुछ समय चंदनेश्वर मंदिर की यात्रा के लिए भी जरूर देना चाहिए। पुराने दीघा समुद्र तट पर स्थित बिस्वा बंगला पार्क क्षेत्र का एक हालिया जोड़ है और इसमें बिस्वा बंगला थीम है। बिस्वा बांग्ला एमएसएमई उद्यम है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य से हस्तशिल्प और कपड़ा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया था, जो वर्तमान में दीघा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में भी कार्यरत है। बिस्वा बंगला पार्क समुद्र के मनमोहनीय दृश्यों के साथ हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है, जबकि पार्क के बीच फव्वारे जो इसके आकर्षण का चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। यह पार्क फैमिली का साथ साथ कपल्स को भी अट्रैक्ट करता है, जहां अक्सर कपल अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। दीघा गेट इस खूबसूरत समुद्र तटीय शहर का प्रवेश द्वार है, जो अपनी भव्य संरचना और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। दीघा गेट पहले कलकत्ता के ब्राइटन के रूप में जाना जाता था, जिसे अब दीघा की गेटवे और दीघा वेलकम गेट के रूप में भी जाना जाता है। बता इस गेट को कंक्रीट और स्टील गेट से नाव के आकार का बनाया गया है, जो इस क्षेत्र के सभी मछुआरों को श्रद्धांजलि सम्मान व्यक्त करता है। दीघा गेट दीघा की सुंदर संरचना है, जो रात के दौरान जगमगाता हुआ और भी आकर्षक लगता है। यदि आप दीघा की यात्रा पर हैं तो आपको अपना कुछ समय निकालकर इस अद्भुत कलाकारी को देखने भी जरूर जाना चाहिए। हो सके तो शाम के समय जाएं। समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए नवंबर से जुलाई का समय दीघा जाने का सबसे अच्छा समय है। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बारिश के दिनों में भी यात्रा कर सकते हैं, जिसमें दीघा की हरी भरी सुंदरता और खूबसूरती को देखा जा सकता है। नवंबर से फरवरी तक का मौसम ठंडा और शुष्क होता है, जो दीघा के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है, जबकि तापमान मार्च से बढ़ना शुरू होता है और जून में मानसून के आने तक रहता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।